वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लास स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश टॉपिक, दैट इज द नेम ऑफ द टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जो कि क्लास 7th में भी हमारे लिए अच्छा रहता है और क्लास 8 का भी टॉपिक है। तो फोटोसिंथेसिस अक्सर बच्चों को जरा दिक्कत देता है, तो आज फोटोसिंथेसिस टॉपिक को समझेंगे और आज के बाद कोई बच्चे आपको परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट्स, तो हम अपना टॉपिक बिना कोई भी टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें हमारे चैनल को। स्टूडेंट्स, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा बच्चे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे टॉपिक का नाम है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन से पहले हम इसका मतलब समझेंगे, एक्चुअल में वर्ड्स का मतलब सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात आती है फोटोसिंथेसिस की। तो अगर देखा जाए तो ये फोटोसिंथेसिस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला वर्ड है फोटो और दूसरा वर्ड है सिंथेसिस, सिंथेसाइज, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, सिंथेसाइज। एक्चुअली में फोटो का जो मतलब होता है वो होता है लाइट। फोटो का मतलब लाइट, क्योंकि हम लाइट की वजह से ही क्या है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं और लाइट से ही यहाँ पर क्या है, प्लांट जो है अपना खाना बनाएगा। और सिंथेसाइज का मतलब होता है कंबाइन, कंबाइन करके क्या करना, टू मेक फूड। यहाँ पर हम लिख देंगे सिंथेसाइज का मतलब कंबाइन, और कंबाइन से हमारा आता है टू मेक फूड। ये तो ये दो वर्ड को सबसे पहले हमें तोड़ना सीखा है। जैसे बचपन में हम कोई भी शब्द हमें बोलना होता तो बच्चा तोड़ तोड़ के बोलता है, ब्रेक करके बोलता है। तो ऐसे ही हमने इस टर्म को, जो कि एक साइंटिफिक टर्म है फोटोसिंथेसिस, उसको भी हमने ब्रेक किया है बच्चे। तो फोटोसिंथेसिस को हमने जो टर्म को ब्रेक किया है, तो हमारा फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट की यहाँ पे बात की जाए तो लाइट जो आएगी यहाँ पे वो हमारी आएगी बेटा सनलाइट वाली, सनलाइट वाली लाइट आएगी। और सिंथेसाइज का मतलब होता है कंबाइन करना। जब लाइट को कंबाइन करके कोई चीज बनाई जाती है तो बस वही हमारा क्या है, फूड बनता है प्लांट में। तो ये था इसका वर्ड से मतलब निकालना। आइए अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन पर। ये तो हमारा था एक तरह से टर्मिनोलॉजी का, वर्ड्स को ब्रेक करके। तो स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना कोई देर करते हुए अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ध्यान रहे, जब हम बात ही कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की, यानी कि प्लांट्स में खाना बनता है, तो साइड में हम अपने प्लांट भी बनाएंगे बच्चे, और उसके साथ साथ ही हम डेफिनेशन को समझेंगे। तो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें फोटोसिंथेसिस की, ये तो हमने वर्ड से हमने समझा था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसाइज का मतलब कंबाइन करके खाना बनाना। लाइट को, सनलाइट को कंबाइन करके खाना बनाया जाता है। तो बच्चे आइए जरा जानते हैं द प्रोसेस। इसका जरा हम इजी डेफिनेशन पर बात करेंगे, फिर बाद में डिटेल में भी समझेंगे। द प्रोसेस in which plants make their own food। स्टूडेंट्स, हम जरा समझते हैं। कोई ये इजी डेफिनेशन है, कोई रफ एंड टफ डेफिनेशन नहीं है। तो इस डेफिनेशंस पर ही हम जानते जाते हैं
और आगे डिटेल वे में भी हम जैसे जैसे अपनी डेफिनेशंस को इलैबोरेट करेंगे तो अपने अपने इसके पार्ट्स भी खुलते जाएंगे। तो बच्चे जरा समझते हैं इसको क्या बोला जाता है। इट्स अ प्रोसेस इन विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये एक तरह का प्रोसेस होता है, एक तरह का काम होता है, कंटिन्यूअस वर्क होता है जिसमें प्लांट अपना खुद का खाना बनाता है। और किससे बनाता है? फोटो। याद करो बेटा, फोटो से अपना खाना बनाएगा। तो यानी कि बस वहीं से अपनी चीज स्टार्ट हो जाएगी, सनलाइट से अपना खाना बनाएगा। तो बस यहाँ से अब हम देखो, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ ही रहे हैं तो प्लांट का चित्र बनाना भी बहुत जरूरी बनता है। तो यहाँ पे बेटा हमने प्लांट बना लिया, ये प्लांट बना हुआ है और ये इसकी रूट्स बना ली जमीन में। ये प्लांट्स, इसमें रूट्स हैं जमीन में। और हमको ये भी पता है कि प्लांट जो है अपना खाना वो कुछ चीजों से मिलकर बनाते हैं। सबसे पहली चीज आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में CO2 भी बोला जाता है। और साथ में एक और चीज की जरूरत होती है उसे वाटर की, यानी कि H2O, जो कि उसे जमीन से मिलता है। तो बच्चे दो ही चीज इसको चाहिए होती हैं और तीसरी जो कि इस पे सनलाइट आ ही रही होती है। तो यहाँ पे बेटा हम अपनी सनलाइट दिखा देते हैं। ये हमने सूरज दिखा दिया, सनलाइट। ठीक, अब जरा बात करते हैं अब इसमें जो बात बताई गई है वो यही बताई गई है कि प्लांट को क्या दो ही चीजों की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की, प्लस साथ में उसे सनलाइट की जरूरत होती है। तो बस इन्हीं चीजों से मिलकर ही क्या है वो अपना खाना बनाता है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड को मिलती कहाँ से? स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या है एयर में प्रेजेंट रहती है और एयर क्या है हमारी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो बस वहीं से ही वो प्लांट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, इनहेल करता है वहां से। तो ये तो हमें कहां से मिलते हैं? एयर से मिलती है। और ये वाटर की बात आए क्योंकि हम पानी तो लगाते हैं, जमीन में मॉइस्चर होता है तो कुछ पानी तो पहले से होती है। और प्लस साथ में जब इंसान पानी लगाता है तो वहां से अपना पानी ले लेते हैं। और पानी उसे कहां से मिलेगा? लैंड से मिलेगा। ठीक। और थर्ड आइटम जो था वो हमारा सनलाइट, वो सन से मिल ही रहा है, सन रेज इसकी आ रही हैं, बिल्कुल इस पे पड़ेंगी। और अब जरा ध्यान दें, अब सवाल उठता है सर प्लांट में खाना बनता है बट कौन से पार्ट में बनता है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले सनलाइट रिसीव करने वाली चीज क्या होगी? लीव्स। तो लीव्स पे हमेशा खाना बनता है, लीव्स में ही प्लांट का खाना बनता है, वही सनलाइट को गेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और हमें पता है कि अब ये देखो ग्रीन कलर का सा प्लांट दिख रहा है। तो एक और बात यहाँ से आती है कि सर ये ग्रीन कलर का प्लांट तो दिख रहा है, इसका हमें राज बताइए। बिल्कुल बताएंगे बच्चे। अब एक आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा कि हमारे अंदर ब्लड होता है। अब ब्लड क्या है? एक ऐसा हमारे अंदर एलिमेंट होता है जिससे हम जी पा रहे हैं। अब ब्लड ना हो, खून ना हो तो इंसान की जिंदगी कुछ भी नहीं है, वो मरे के समान है। तो अगर ब्लड है तो ब्लड हमारे अंदर रेड कलर का होता है और रेड कलर का मतलब वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है रेड कलर। ऐसे ही यहाँ पर मैं बात करूं, प्लांट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। जैसे हमारे अंदर ब्लड एनर्जी का काम करता है वैसे ही प्लांट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट काम करता है। और वो पिगमेंट जो बोला जाता है वो बोला जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल की वजह से ये जो लीव्स है वो हरा होता है, ग्रीन होता है। अब आइए, ये तो हमने कुछ डेफिनेशन समझी थी, इसको थोड़ा रिएक्शन के तौर पे और समझ लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि सर प्लांट के अंदर खाना कैसे बनता है। ये तो हमने समझा था कि प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। The process in which plants make their own food with the help of carbon dioxide, water and sunlight is known as what? Photosynthesis. Now we move on a reaction in which we study how plants make their own food.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हमने बात की थी, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी, ये सिर्फ इजी सी डेफिनेशन है, आगे इसी चीज को ये इलैबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक, अब ये तो हमने समझा था कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। एक और चीज लिख देते हैं हम इसमें, सनलाइट। सनलाइट से भी अपना खाना बनाते हैं। तो बस जो कि हमें कहां से मिलती है, सन से मिलती है। सनलाइट हमें बिल्कुल सन से मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी डेफिनेशन थी, बिल्कुल देख सकते हैं इस पांच को। और अब हम बात ही करेंगे, ये इसकी बेटा बोली जाती हैं लीव्स, सॉरी लीव्स नहीं, ये इसकी रूट्स बोली जाती हैं। लीव्स ऑलरेडी हम ऊपर लिख ही चुके हैं। ये इसकी आ जाती हैं रूट्स, जिसको हम जड़ बोलते हैं, जहां से वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि यहां से हमने पानी गिरा दिया, पानी प्लांट्स में लगा दिया। अब जो सबसे पहले पानी को रिसीव करने वाला जो पार्ट होगा वो होगा उसका रूट्स, जड़। प्लांट की रूट से क्या सबसे पहले पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर रूट से क्या है पानी यहां से जाएगा और ये कहां पहुंचेगा, लीव्स में पहुंचेगा। ये पानी जो है एक वेसल से, स्टेम में एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां से ये पानी पहुंचेगा। आइए अब जरा हम बात करते हैं और तीनों की दोबारा एक बार हम बात करेंगे, नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं प्लांट को खाना बनाने के लिए। सबसे पहले अब हम रिएक्शन से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इसको हमने पानी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पानी मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर ये इसकी स्टेम हो गई, जो कि इसको तना बोला जाता है, ये इसकी लीव्स हैं ही। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं एक रिएक्शन पे, जिसके जरिए हम प्लांट के प्रोसेस को समझेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे है, क्योंकि साइंस जो है पूरी रिएक्शंस पर बेस्ड है। तो बस अब हम रिएक्शंस को डीपली स्टडी करेंगे, देन अपने मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अब बारी आती है रिएक्शन की, क्योंकि हमें क्या है फोटोसिंथेसिस को दो तीन तरीके से समझना होता है। सबसे पहले हमने वर्ड से मतलब निकाला, वर्ड को ब्रेक आउट करके देखा, तोड़ कर देखा, और हमने पता था कि दो वर्ड से मिलकर बना है फोटो प्लस सिंथेसिस। ऐसे ही अब हम जो बात करेंगे, ये हमने साथ में डेफिनेशन से समझी थी, और अब हम समझेंगे रिएक्शन से। स्टूडेंट्स जहां पर अगर बात की जाती है रिएक्शन की, तो रिएक्शन जरा समझ लेते हैं। रिएक्शन हमारा होता है, रिएक्शन कुछ नहीं है, कोई भी हार्ड रफ एंड टफ चीज नहीं है। रिएक्शन सिंपली वो चीज है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि प्लांट्स को जरूरत पड़ती है, जो कि नेसेसरी है प्लांट को खाना बनाने के लिए, पौधे को खाना बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था बच्चे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं इस फोटोसिंथेसिस को। CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, प्लस उसको एक और चीज की जरूरत पड़ती है, क्या, वाटर। देखो यहां पर वाटर भी है, साथ में अब देखो प्रेजेंस, कहने का मतलब है ये तो इसके पास मिल जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा। अब जरूरत किसकी है, किसकी प्रेजेंस हमें होनी चाहिए, सनलाइट की। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां पर इसको क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, जिसकी वजह से अब सनलाइट मिल तो रही है, बिल्कुल मिल रही है। सनलाइट रिसीव कौन सा पार्ट कर रहा है, लीव्स रिसीव कर रहा है। जैसे मैं बता चुका हूं कि पत्तों में सबसे पहले लीव्स ऐसा हिस्सा है जिसमें सबसे पहले सनलाइट पड़ती है, वही सबसे पहले सनलाइट को रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब पत्ता क्या है, ग्रीन का, वो एक्टिवेशन हो जाएगा, किससे एक्टिवेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल का। आइए जरा समझते हैं। तो क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो जाता है और बनता है हमारे पास ग्लूकोज,
जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। स्टूडेंट्स जरा इस डायग्राम को मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन ये ऐसा है कि ये बिना जगह घेरे ये पूरा हो नहीं सकता, तो हमें इस डायग्राम को शहीद करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, साथ में हम सब बचपन में पढ़ते हैं कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। तो बिल्कुल खाना भी बनेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन को वो छोड़ेगा O2, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन सिर्फ इतना ही है जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये रिएक्शन है। ये ब्रैकेट वाला तो सिर्फ इसको डिटेल फॉर्मेट दे दिया गया है। रिएक्शन सिर्फ इतना ही है कि प्लांट को सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, साथ में उसे पानी भी दिया हमने, वाटर दिया, H2O, यानी कि वाटर की भी जरूरत होती है। इन द प्रेजेंस यानी कि सनलाइट की मदद से उसके अंदर एक एक्टिवेशन हो गया क्लोरोफिल का। इस एक्टिवेशन को समझते हैं। एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स देता हूं। अच्छा बच्चे, तुमने एक पिक्चर देखी होगी, मूवी का सीन याद करो, कोई मिल गया, उसमें जादू होता था। बिल्कुल हम जादू भी बना देंगे। लो जी, हमने जादू सा बना दिया। उसमें जादू होता था, ये हमारा बड़ी बड़ी आंखों वाला जादू था। यहां पे इसका माइंड एक्टिवेट होता था। इसको क्या चाहिए होती थी, धूप। क्योंकि सबसे पहला इसको दोस्तों ने पूछा, भाई तेरे को चाहिए क्या, धूप। धूप, धूप से याद करो, जब इसको धूप चाहिए तो जाहिर सी बात है प्लांट को भी धूप ही चाहिए, प्लांट को भी सनलाइट ही चाहिए। बिल्कुल यही डायलॉग इसने बोला था, क्या चाहिए इसको, धूप। और धूप मतलब सनलाइट। तो जब सनलाइट से इसका दिमाग एक्टिवेट हो सकता है, तो जाहिर सी बात है प्लांट का क्लोरोफिल भी तो सनलाइट से एक्टिवेट हो सकता है। तो बस देखो सनलाइट कैसा एक नेचुरल चीज है, नेचुरल थिंग है, जो कि हमें भगवान ने प्रोवाइड किया है। और देखो इसकी जिंदगी भी सनलाइट बना रही है। हमें क्या है, इसका न्यूट्रिएंट्स की तरह काम कर रही है, फूड का काम कर रही है। हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जान आती है। ऐसे ही इसको धूप खाता था तो उसकी बॉडी में जान आती थी, एक्टिवेशन हो जाता था। ऐसे ही अब प्लांट्स भी धूप खाएंगे, सनलाइट खाएंगे, तो उनकी बॉडी में भी जान आ जाएगी। तो बस यही मेरा मतलब था, यही मेरा एग्जांपल था देने का, कि सनलाइट की प्रेजेंस में उनका क्या एक्टिवेशन हो जाता है, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो जाता है। क्लोरोफिल उसमें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। अगर मैं लीव की बात करूं, बिल्कुल वही डायग्राम बनाया था। ये आपकी लीव है, ये हरी भरी, और यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, सन की रेज पड़ेंगी, तो यहाँ पे क्या एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे इसमें एक्टिवेट हो जाएगा इसके अंदर क्लोरोफिल, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और अब ये बनाएंगे क्या स्टूडेंट्स, ये बनाएंगे ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। और साथ में इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ये छोड़ता ही है, ठीक। तो ये इसका रिएक्शन है, यही इसका मतलब है कि बस दो ही चीज चाहिए इसको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ में हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या मिल गई इसको, सनलाइट मिल गई। क्योंकि इतना तो हमें पता है कि सनलाइट जब होती है, दिन जब होता है, जब ही प्लांट्स खाना बनाते हैं, रात में वो कोई खाना नहीं बनाते। तो बस खाने के लिए, फूड बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है। अब सनलाइट चाहिए तो उसके अंदर क्या एक्टिवेट हो जाएगा, क्या बल्ब जल जाएगा, क्लोरोफिल के नाम का बल्ब जल जाएगा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी प्लांट की, कि भैया क्लोरोफिल जल गई, अब चलो खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और खाना बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या बना, ग्लूकोज बना, ठीक, ग्लूकोज बना। तो बस, और साथ में उसने क्या किया है, ऑक्सीजन बनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमने समझा था रिएक्शन से। अब हम समझ लेते हैं इसको डिटेल फॉर्मेट में। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, वाटर कैसे मिलेगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, और साथ में ग्लूकोज और उसके पढ़ लेते हैं। देखो बच्चे, ग्लूकोज की जहां पर बात आती है कि प्लांट में ग्लूकोज बनता है, दिन में बनता है, और ये सिंपल फॉर्म में होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है ग्लूकोज।
और ये अपने प्रोसेस में क्या होता है, इनके प्रोसेस में जो होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में इनका फूड कन्वर्ट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज हमारा सिंपल में हो गया, कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, स्टार्च रहेगा। तो बेटा इसमें जो है ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो गया सिंपल में, और यहाँ पे हमारा स्टार्च हो जाएगा। बच्चे आगे ही हम अपने टॉपिक को कैरी करते हैं, तो ये अपना रिएक्शन समझ सकते हैं बेटा। ठीक, ये इसमें वो वाला मैंने फंडा समझाया था धूप वाला कि भाई जादू को भी धूप चाहिए होती है, ऐसे प्लांट को भी धूप चाहिए होती है, और धूप की वजह से इस सनलाइट की मदद से ही वो क्या है, अपना प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब हम समझते हैं इसकी नेसेसरी कंडीशंस, और एक्चुअल में इनको मिलती कहाँ से है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने समझा है इसके रिएक्शन। अब हम समझेंगे नेसेसरी कंडीशंस। अब हम समझेंगे बेटा नेसेसरी कंडीशंस, क्या क्या इसको जरूरत होती है और उसके लिए कैसी कंडीशंस होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशंस, इसको कैसे वो मिलती है। तो सबसे पहले हमने बताया था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड हम पढ़ेंगे वाटर, और थर्ड हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का इसमें एक्टिवेशन हो जाता है, तो इसीलिए प्लांट हमारा ग्रीन दिखता है। तो स्टूडेंट्स ये था। अब जरा समझते हैं CO2 की बात करते हैं। CO2 जो है वो मैं बता ही चुका हूँ कहाँ से मिलता है, इसे एयर से मिलता है। और एयर हमारी क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब भी हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि उसमें सारी गैसेस आ जाती होंगी। बिल्कुल आ जाती हैं सर। इसमें हम एयर की बात करते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस आ जाती हैं, और मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब सारी गैसेस का आना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पार्ट होगी। ठीक, तो इसको एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो ये हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट, जो कि इसके लिए बहुत जरूरी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही प्लांट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सेकंड हम बात करते हैं वाटर। वाटर, हाँ अब जरा समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब ये करते हैं तो इनमें एक चीज होती है, जरा समझें। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो लीव्स में क्या होता है, आइए बेटा लीव्स बना देते हैं। लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब एक छेद होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे हमारा लीव्स क्या है, बना हुआ रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है लीव्स। और उन पोर्स को जो बोला जाता है, उन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर्स होते हैं और वही उस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आइए जरा हम इसको स्टोमेटा भी बना के दिखा देते हैं। ये हमने एक सेक्शन कर दिया, और यहाँ पे हम अपने स्टोमेटा बना देते हैं। स्टोमेटा जो है हमारे बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। ऐसे करके ये स्टोमेटा होते हैं।
बस अब इन स्टोमेटा में क्या है, इसकी दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या होती हैं, अब इनमें जो है इनका माउथ जो है ओपन है, ठीक, इनका माउथ ओपन है और साथ में इनके ये आपको ये ग्रीन कलर के जो मिल रहे हैं ये है हमारे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये हमने इसको नाम क्या दे दिया, स्टोमेटा। ये पूरे को स्टोमेटा ही बोला जाता है और इनको प्रोटेक्ट करने वाले क्या बोले जाते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल जो कि इनको दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो आपको डॉट्स जो दिखाई देते हैं ग्रीन कलर के, इनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं में ही इनकी क्लोरोफिल स्टोर होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये स्टोमेटा है, ये होते हैं स्टोमेटा का ओपन फॉर्म, यानी कि जब इनका मुंह खुला हुआ है। इनका माउथ कैसे ओपन होगा, इनका माउथ जब ओपन होगा जब इनको क्या मिल रही होगी, जब इनमें खाना बन रहा होगा, जब इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें सनलाइट की बहुत जरूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं होगी तो खाना बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो बस हम समझ लेते हैं, जब इनका माउथ ओपन है, मुंह ओपन है, तो इसका मतलब है खाना बन रहा है, और खाना बन रहा है तो इसका मतलब है सनलाइट इन्हें मिल रही है। तो दिन में तो इनका माउथ रहता है ओपन स्टोमेटा का, और रात में खाना नहीं बनाते तो इनका माउथ हो जाएगा क्लोज। क्लोज वाले में कैसा होगा, ये छोटे छोटे स्टोमेटा ही है, इसी स्टोमेटा को मैंने बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है लीव्स में। क्लोज वाले में कैसा होगा, क्लोज वाले में ऐसा होगा कि यहाँ पे मैं एक स्टोमेटा बना के दिखा देता हूँ। ये स्टोमेटा बना दिया, ये इनके जो हैं ये क्लोज फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्मेट में इनके फॉर्म है। क्योंकि देखो यहाँ पे इनके माउथ ज्यादा ओपन थे, ज्यादा खुले हुए थे, क्योंकि इनमें फूड बन रहा था, फूड का प्रोसेस चल रहा था बनने का। यहाँ पर इनके माउथ जो हैं वो क्लोज हैं, और माउथ क्लोज है तो जाहिर सी बात है माउथ कब क्लोज होंगे, ये इनके क्लोज होंगे रात के टाइम, यानी कि ड्यूरिंग नाइट टाइम द माउथ ऑफ द स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड, इन द डे टाइम द माउथ ऑफ द स्टोमेटा रिमेन्स ओपन, बिकॉज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कैरिंग ऑन। तो यहाँ पर चीज वही है, ये इसका क्या है, क्लोज्ड फॉर्मेट है, ये इसकी क्लोज्ड फॉर्म है स्टोमेटा की, और ये इसकी ओपन फॉर्म है। ये इसी चीज को रिसीव करते हैं एयर, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ही रिसीव हो जाती है। लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ये, और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गेन करी जाती है, एटमॉस्फेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और उसको गेन करने वाला जो हिस्सा होता है वो स्टोमेटा होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे वाटर की तरफ। तो ये था हमारा स्टोमेटा। अब हम समझ लेते हैं वाटर की बात करते हैं, सेकंड एलिमेंट वाटर की। वाटर की हम बात करते हैं तो वाटर से जरा याद आया, दोबारा इसको बना लेते हैं साहब, बिल्कुल बना लेते हैं। यहाँ पे हम अपना पौधा बढ़िया सा बना देते हैं, बिल्कुल बढ़िया सा पौधा बना देते हैं, वही पहले वाला, और इसके साथ में रूट्स भी बना देते हैं, वही यहाँ पर सन दिखा देते हैं।
ये जब सनलाइट पहुंचती है बेटा तो सबसे पहले लीव्स इसको रिसीव करते हैं, गेन करते हैं। अब वाटर की जहां पर बात करी जाए, बिल्कुल वाटर बना दो सब। यहां से वाटर हमने गिरा दिया, ये वाटर की बूंदे हमने गिरा दिया। और मैंने बताया था वाटर को सबसे पहले कौन रिसीव करेंगी? रूट्स रिसीव करेंगी, पेड़ की जड़, प्लांट की जड़, पौधे की जड़ रिसीव करेंगी। और बस तो यहाँ पे हमने ये वाटर को दिखा दिया। ठीक, वही इनके पार्ट्स लेवल कर देते हैं। ये लीव्स हो गया, ये स्टेम हो गई, ये रूट्स हो गई। ठीक, अब जरा समझते हैं। अब पानी जो जाता है तो वो पानी जो है वो सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें जो है पानी बिल्कुल सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्ट होगा। ये हमने पानी इसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया सर, ये पानी ट्रांसपोर्ट हो गया इसमें। ये लीव्स में हमने पानी ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब ये पानी ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है बट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से हो रहा है, यानी कि देखो ये ट्यूब सा बन रहा है, ये ट्यूब सा बन रहा है बेटा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइलम। तो हमें पता चला वाटर जो है ये ट्रांसपोर्ट होगा, स्टेम ही इसको ट्रांसपोर्ट करती है। और ये कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम। बड़ी क्लास में पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम इसको वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ये कैसा होता है दिखने में? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बस ये पानी जब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो पानी भी हमें पता है कि एक नेसेसरी कंडीशन होती है प्लांट को बड़ा करने के लिए, प्लांट को खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। तो बस पानी का भी हमने समझ लिया, वाटर का भी, जो कि इसे कैसे मिलता है? ये जमीन से इसको मिलता है, क्योंकि हम पानी जमीन में लगाते हैं और जमीन से जब पानी मिलेगा तो उसकी रूट्स को रिसीव करेंगे। सबसे पहले रूट्स इसे एब्जॉर्ब करेंगी और फिर उसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्टेम टाइप की पहुंचाएगी, उसमें जाइलम होता है और जाइलम से ही पानी इसमें पहुंचता है। ठीक, तो ये पानी का भी हमने ट्रांसपोर्ट समझ लिया। पानी ट्रांसपोर्ट होता है इसके लीव्स में, क्योंकि हमें पता है लीव्स पर ही सबसे पहले सनलाइट पड़ रही होती है, लीव्स में ही हमारा क्या है? क्लोरोफिल का एक्टिवेशन होगा। तो वाटर भी कहाँ जाएगा? सबसे पहले लीव्स में जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तीन बात याद रखें, हमें लीव्स ही सबसे पहले सनलाइट को रिसीव करती है, बिल्कुल रिसीव कर ली साहब। उसके बाद क्या है? पानी भी, रूट्स जो है वो सबसे पहले, हाँ जरा ध्यान दे, सनलाइट रिसीव कर ली तो खाना बनना स्टार्ट हो गया। ठीक, और लीव्स में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। तो बस वहां से वो सनलाइट की वजह से एक्टिवेशन करना स्टार्ट हो गई, एक्टिवेट हो गई, इसमें खाना बनने की तैयारी शुरू हो रही है भाई। ठीक, और हमने ये भी बताया कि लीव्स ही क्या है? पानी ट्रांसपोर्ट जो होगा वो लीव्स में ही होगा और उसको ट्रांसपोर्ट को कौन कर रहा है? जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये है वाटर। अब आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कुछ नहीं है, क्लोरोफिल तो बस एक तरह की नेसेसरी कंडीशन इसलिए है कि ये हरी कलर की होता है प्लांट, वो ग्रीन कलर का जो प्लांट होता है किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से, पिगमेंट होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होगी प्लांट में तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे अंदर जान, अब देखो काम करेंगे तो काम करने के लिए इंसान के अंदर जान होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। और वो शक्ति उसे किससे मिलती है? खाने से मिलेगी। खाना खा लेगा इंसान, अब ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा अलग अलग पार्ट्स में। बिल्कुल सेम मैनर में यहां पर भी क्या है? पानी उसे मिल गया और जाइलम उसे ट्रांसपोर्ट करेगा अलग अलग पार्ट्स में। ठीक, और वो एट लास्ट जो पार्ट्स हो जाएगा वो लीव्स में जाएगा और लीव्स में ही हमारा फूड बनता है। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है। और एक और बात जरा ध्यान रहे, वो ये भी है कि इसमें कन्वर्जन होता है सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मैं बता ही चुका हूं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, अब इसको मिटा ही देते हैं, हमने समझ ही लिए हैं तीनों
चीज। तो बस इसी में ही दो चीज हम बना देते हैं, एक होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होती है कॉम्प्लेक्स। इसको भी समझ लेते हैं कि प्लांट ऐसा तो नहीं है कि भैया हर दिन में हरा है शाम को काला होगा, ऐसा तो नहीं है, प्लांट तो हरा ही रहेगा। अब उसी को हम समझ लेते हैं। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म होती है इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स चेंज जो हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस क्या हो रहा है बेटा, किसी में चेंज होना, कन्वर्जन होना। कैसे? सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। सिंपल सब्सटेंस हमारा ग्लूकोज हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा स्टार्च। ये बड़े लेवल की बात है, बड़े लेवल में समझेंगे। स्टार्च में सिर्फ यही समझ लेते हैं कि स्टार्च भी क्या एक तरह का फूड है प्लांट का, जो कि स्टार्च प्लांट को जिंदा रखता है। ठीक, अब जरा ये समझ लेते हैं। हाँ, प्लांट ही एक स्टार्च ही एक ऐसी चीज होती है कि जिसकी वजह से प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहेगा, फ्रेश रहेगा। अगर उसके अंदर स्टार्च स्टोर हो जाती है और वो रात में भी हरा भरा रहेगा, किसकी वजह से? स्टार्च की वजह से। ठीक, तो स्टार्च एक ऐसा एलिमेंट जो कि फूड का काम कर रही है और फूड उसका जाके स्टोर हो जाता है। ठीक, सारे बॉडी पार्ट्स में प्लांट के में वो अप्लाई करता है, रिसीव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने समझा था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। सबसे पहले हमने वर्ड से निकाला था, ब्रेक डाउन करके। थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने फोटोसिंथेसिस समझा था। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसाइज। ठीक, फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट कौन सी? सनलाइट वाली, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं चलेगी, नेचुरल लाइट चलेगी। और सिंथेसाइज का मतलब कंबाइन करना, लाइट को कंबाइन करना और क्या बनाना? फूड बनाना। तो बस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट को कंबाइन करके फूड बनाया जाता है प्लांट के द्वारा, वही चीज हमारी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। स्टूडेंट्स, एक और बात, अब हमने मीनिंग से समझा, इसकी डेफिनेशन से समझा। तो डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी, इट्स अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इसको बेटा कोई ऐसा नहीं है कि प्लांट कोई दूसरा फूड इसको बना के दे रहा है, खुद अपना खाना बनाते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बस, और ये ग्लूकोज ही जाके उसका फूड का काम करता है। तो बस, और हमने नेसेसरी कंडीशंस भी पढ़ी और हमने साथ में रिएक्शन भी पढ़ा। रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि प्लांट को सबसे पहले क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था वाटर, और साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट ही नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा। तो सनलाइट का होना उतना ही जरूरी है जैसे हमारे लिए पानी का होना जरूरी है या ब्लड का होना जरूरी है, ब्लड। अब जरा देखते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो हमने ये भी समझा था कि प्लांट सबसे पहले लीव्स उसको रिसीव करेगी सनलाइट को। ठीक, लीव्स सनलाइट को रिसीव करेगी, वाटर भी लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होगा, पहुंचेगा। ठीक, तो ये सारी, और एटमॉस्फेयर से उसे एयर से क्या मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी लीव्स ही रिसीव करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने रिएक्शन में भी समझा था CO2 प्लस H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे? हमारी क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे, जो कि एक उनके फूड का काम करेगा। और साथ में वो एक गैस को रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में, और वो गैस जो रिलीज होगी वो हमारी ऑक्सीजन होगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिल रही है प्लांट से। तो ये चीज हमने समझी। तो हमने यही समझा था, एट लास्ट हम रिएक्शन को ऐसे ही बोल सकते हैं, CO2 प्लस H2O गिव्स व्हाट? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो बस यही चीज हुआ। साथ में नेसेसरी कंडीशंस में हमने CO2 समझा था, कार्बन डाइऑक्साइड इसको एटमॉस्फेयर से मिलती है। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारे लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक, वो पोर्स जो है हमारे स्टोमेटा काम करते हैं। स्टोमेटा उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिसीव कर लेता है। दिन की बात आती है तो उसका फॉर्म जो है ओपन होती है, माउथ उसका ओपन होता है, वो स्टोमेटा उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक, साथ में अब क्या तुम्हें ये पता नहीं है, अगर ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं तो वाटर भी तो स्टोमेटा तक पहुंच रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, और ये सनलाइट तो उसे मिल ही रही है, तो खाना कहाँ बनेगा? स्टोमेटा में बनेगा। बिल्कुल सही बना, स्टोमेटा में बनेगा मतलब लीव्स में बनेगा। जब बहुत सारे स्टोमेटा में बन जाएगा खाना तो लीव्स में बनेगा। तो एट लास्ट हम यही पढ़ते हैं कि लीव्स में उसका खाना बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने समझा था स्टोमेटा में खाना बनता है, जो कि उसे एटमॉस्फेयर से मिलती है।
सेकंड हमने वाटर समझा था। वाटर जो है रूट्स सबसे पहले इसको रिसीव करती हैं और साथ में उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, स्टेम करेगी। स्टेम के अंदर होता है एक जाइलम। जाइलम एक ऐसा चीज होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक यानी कि देखो ट्यूब सा बना हुआ है, ये ट्यूब सा बना हुआ है, तो बस जाइलम इस पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा सभी पार्ट्स तक, यानी कि इसकी स्टेम और लीव्स तक ये पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये डॉटेड फॉर्म में जो मैंने चीज दिखाई है बेटा, ये पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे लीव्स में। और लास्ट हमने क्लोरोफिल समझा था, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना तो काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर हरियाली तो रहेगी नहीं। जब हरियाली नहीं रहेगी, हरा नहीं रहेगा, तो प्लांट क्लोरोफिल से खाना बना ही नहीं सकता है। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है, वैसे ही क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि सनलाइट क्या है, उसको एक्टिवेट कर देगी क्लोरोफिल को। जैसे जादू में सनलाइट से उसका माइंड एक्टिवेट हो जाता था, उसमें जान आ जाती थी, ऐसे प्लांट में भी जान आ जाएगी जब वो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और यही हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमने तीनों फॉर्म में इस टॉपिक को समझा। हाँ, एक एक्सेप्शन वाली बात आ जाती है, ये तो प्लांट अक्सर सारे प्लांट्स हमारे खाना खुद बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि एक ऐसा प्लांट होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स में आ जाते हैं। ये प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, और जो प्लांट्स अपना खाना किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो उसे वहां से गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उनको हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। अब एक एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल जैसे हमारी अमरबेल हो। अमरबेल में क्या होता है, अमरबेल क्या है, वो अपना खाना जो है प्लांट से पेड़ से उसको चूसती है। ये एक्स्ट्रा चीज है बेटा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ना था, फोटोसिंथेसिस टॉपिक हमने पढ़ लिया। ये एक्स्ट्रा चीज का मैं बताने जा रहा हूं, उसको जरा समझिए और फिर हमारा क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बना लेते हैं। दो तरह के हम पेड़ बताएंगे आपको, यानी कि प्लांट्स में। एक हमने ये पेड़ बना दिया, हमने ये पेड़ बना दिया, तो इसमें ये स्टूडेंट्स ये हमने क्या है, अमरबेल इसके आसपास लिबरेट दी, यानी कि हमने कर दी। अभी अमरबेल क्या है, ये भी एक तरह का प्लांट है जो कि किस पे डिपेंड है, पेड़ पर डिपेंड है, ट्री पर डिपेंड है। और ये जब तक ट्री में खाना बढ़ रहा है, जब तक ट्री में जान है, तो बस उसकी जान जो है एक उसके फूड की तरह काम कर रही है, तब तक वो प्लांट जिंदा है। तो ये अमरबेल भी क्या है, एक हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है जो किस पे डिपेंड है, पेड़ पर डिपेंड है, ट्री पर डिपेंड है, और ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। ये तो पहली एक्सेप्शन थी स्टूडेंट्स, जिसमें अपना खाना खुद नहीं बना रहे। सेकंड एक्सेप्शन है, आपने सुना होगा पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से टोपा सा होता है इसका, इसके अंदर रेशे होते हैं इसके। ये क्या करते हैं, ये इंतजार करते हैं एक ऑब्जेक्ट का। कोई भी कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट या किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा इनके आसपास में आ जाता है, तो इसको कैप्चर कर लेते हैं और बस उसी में ही डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। भैया इसकी तो पार्टी हो गई, ठीक, पार्टी हो गई। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ के आया, यहाँ पे सपोज करो मक्खी उड़ के आ गई, जैसे ही ये इसके अंदर बैठ गई तो बस इसका टोपा लग जाता है बंद, और बस अंदर होती है इसकी पार्टी। तो बस अपना एक खाना इस पे डिपेंड रहता है और इसी से ही अपना खाना लेता रहता है। साथ में ये हमारे अगर फ्रॉग भी आ गया या और भी ऐसे छोटे छोटे रैट्स आ गए, रैट्स को अपने अंदर बंद कर लेगा और क्या है, खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो पार्टीज की शुरू हुई है। तो बस ये दो एक्सेप्शन थे, इसको पिक्चर प्लांट बोला जाता है। इसका ओरिजिनल नेम होता है निपेंथिस। ये हमारे मेघालय नाम सुना होगा, मेघालय में पाया जाता है पिक्चर प्लांट निपेंथिस, ठीक, जो कि हमारे इंडिया में ही है। हमारे मेघालय वाले पार्ट में पाया जाता है निपेंथिस, जो कि क्या है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। कहीं बाहर से कोई इंसेक्ट या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या कैसे भी तरह का ऑब्जेक्ट आएगा, उसको वो दबोच लेगा और अपना खाना शुरू कर देगा, पार्टी शुरू हो गई उसकी। सेकंड हमने ये भी पढ़ा था सबसे पहले, अमरबेल क्या है, इससे वो खाना चूसती है, ठीक है।
तो बस हमारा बिल भी इस ट्री पर डिपेंड है। तो ये दो ऐसे प्लांट्स मैंने एक्सेप्शन में बता दिए जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते। बाकी हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, बाकी हमारी डेफिनेशन वो कहती है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड खुद बनाते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो गर्दे वाली लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बच्चे जल्दी भी खेड़ दें क्योंकि प्रभात शर्मा से पढ़ रहे हैं आप। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करते रहें क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।